पूर्व सांसद कादिर राणा जी के आवास पे आज मैंगो पार्टी का आयोजन भी किया गया, उसके बाद लंच का आयोजन भी किया गया और बड़ी तादाद में पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, उनके समर्थक यहाँ पहुंचे। लोकसभा चुनाव के बाद अगर किसी भी चीज़ की सबसे ज़्यादा चर्चा है मुजफ्फरनगर में तो वो है मीरापुर विधानसभा उपचुनाव की। पार्टी की रणनीति क्या होगी और पार्टी से किसका नाम फाइनल होने जा रहा है, उसी बारे में पार्टी के जो नेता है यहाँ पे उनसे भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है राष्ट्रीय सचिव राजकुमार यादव जी। तो यादव जी, किस तरह की रणनीति रहेगी मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में आप लोगों की? बालियान साहब, हर हालत में ये 10 जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, 10 की 10 विधानसभा जीती जाएगी। और आज हमारे वरिष्ठतम नेता हैं दोनों, कादिर राणा जी और प्रमोद त्यागी जी, इन्होंने यहाँ बैठे, जब आम की दावत है, कुछ भी जहाँ राजनीतिक आदमी होते चर्चा भी होती है और चर्चा राजनीति भी होती है, तो निश्चित रूप से मीरापुर विधानसभा के चुनाव के बारे में आपस में हमारी बात हुई। 19 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जितने भी संभावित उम्मीदवार सबको बुलाया था वहाँ, और 3.5 घंटे उन्होंने सबके विचार लिए और उन्होंने सब आकलन वो कर रहे हैं। और हमारी पार्टी में हरेंद्र मलिक जी सबसे कद्दावर नेता है, मैं तो कह रहा हूँ सुल्तान वक्त हैं वो है, कादिर राणा जी हैं और प्रमोद त्यागी जी। ये राय देने की स्थिति है। हम तो पार्टी के 32 साल से कार्यकर्ता थे, चाहे हरेंद्र मलिक लड़े तो उनके लिए काम करें, कादिर राणा जी लड़े तो इनके लिए करें, प्रमोद त्यागी जी के लिए भी काम करें। जो भी कार्यकर्ता की हैसियत से जो काम जिम्मेदारी आज तक श्रद्धेय नेताजी ने दी या माननीय अखिलेश जी ने जी कार्यकर्ता के रूप में उसे निभाते आए। और मेरा तो यही है कि जो भी यहाँ पे चुनाव लड़ेगा, सब लोगों को एकजुट करके निश्चित रूप से मीरापुर विधानसभा जीतने का लक्ष्य है। अच्छा, 19 तारीख को सीट पर मंथन हुआ, टिकट को लेकर भी चर्चा हुई होगी, और 3.5 घंटे का जो मंथन हुआ उसका फलसफा ये मैंगो पार्टी है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जो साथी लोग जो गए थे वहाँ पे उसकी जानकारी मुझे है, लेकिन आज का ये तो जो बागात वाले आदमी हैं वो तो आज क्या 30-40 साल से हम देख रहे हैं जिनके बागात होते भाई, अपने दोस्तों को, मिलने वालों को आम के लिए दावत के लिए। कल कादिर भाई का फ़ोन गया, हम हाजिर हुए इनके यहाँ। और वैसे भी गाए बगाए जब भी कैसा मौका होता है तो आपस में मिलते रहते, बात करते रहते। उसका 19 तारीख का जो मंथन था वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कर दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय हर यहाँ हमारे कार्यकर्ता को मंजूर होगा। सबका लक्ष्य ये है कि हर हालत में मीरापुर विधानसभा जीत के जाए। पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष है, बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र से बहुत मामूली मतों के अंतर से आप चुनाव हारे थे। तो त्यागी जी, प्रमोद त्यागी जी, आप क्या तैयारी मीरापुर को लेकर आप लोगों की है? और चूंकि अभी लोकसभा चुनाव में आप लोगों को हार का सामना करना पड़ा मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में भी, तो पार्टी जीत की डगर पर कैसे आएगी? देखिए, वो जो हार का हमें लोकसभा चुनाव में सामना करना पड़ा, उसके पीछे 2-3 कारण थे। एक तो हमारा उम्मीदवार देर से घोषित हुआ, बिजनौर के रहने वाले थे, यहाँ बहुत तेज़ी से वो काम नहीं कर पाए। बहुत अच्छा टिकट था इक्वेशन के हिसाब से, और जो उसमें कमी रही वो उपचुनाव में हम पूरी कर लेंगे। यही मंथन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 19 तारीख में किया, जो आदरणीय राजकुमार जी ने बताया अभी। और उस मंथन के बाद जो हमारी उस चुनाव में कमजोरी रही है वो हमने समझ ली है सब लोगों ने, और उसको इस उपचुनाव में नहीं आने देंगे। उपचुनाव इंडिया गठबंधन जीतेगा, समाजवादी पार्टी जीतेगी। तैयारी क्या है? वो हार का सिलसिला कैसे तोड़ोगे आप मीरापुर विधानसभा में? मीरापुर विधानसभा हम असेंबली भी जीते वहाँ, उससे पहले 19 की पार्लियामेंट हुई थी वो भी जीते हम, और उपचुनाव भी जीतेंगे। उसमें मैंने अभी बताया कि हमारा कैंडिडेट नया था, थोड़ा उसका टिकट भी विलम्ब से घोषित हुआ था। पहले और टिकट हो गया था, फिर चेंज हो गया, उसका टिकट हुआ। इक्वेशन बहुत अच्छी थी, उसमें थोड़ा सा इतने बसपा का कैंडिडेट तेजी पर कट गया, और कुछ लोगों को जो चाहते थे कि बीजेपी ना जीते, गठबंधन ना जीते, उनको ये गलतफहमी होगी कि शायद बसपा का कैंडिडेट चुनाव जीत जाएगा। पहले मलूक नागर जीत गए थे, अब बाद में सब पछता रहे हैं। वो तो भारी संख्या में जो बसपा पे वोट गया था वो चुनाव में हमारे साथ आवेगा, और हमारा जिसे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे वो उम्मीदवार, आज मैं कह रहा हूँ लिख लो, मीरापुर से कैंडिडेट इंडिया का जीतेगा, समाजवादी पार्टी का जीतेगा। एक एमएलए हमारा बढ़ के जा रहा है, अभी हमारे जिले में एक एमएलए है चरथावल से, अब 2 हो जाएंगे। आपने कहा कि भाई कैंडिडेट घोषित देरी से हुआ, ये भी एक वजह थी, तो समय से ही इशारा कर दो, समय से ही घोषित कर दो। नहीं, वो
तब देरी से होने का मतलब चुनाव की जो पर्चा भरने से 1-2 दिन पहले हुआ था। अभी तो 3 महीने हैं, अभी तो ये घोषणा भी नहीं की चुनाव आयोग ने कि उपचुनाव कब कराएगा। मान लो दिसंबर में कराया तो अभी जुलाई हुई, बहुत ज़्यादा पहले चुनाव से 1 महीने पहले हमारा कैंडिडेट घोषित हो जाएगा, ये तय है। और सही कैंडिडेट होगा, मजबूत कैंडिडेट होगा और चुनाव जीतेंगे। तो चर्चाएं बहुत तेज है आज की तारीख में मुजफ्फरनगर में। पहला ये कि समाजवादी पार्टी मीरापुर से मुस्लिम कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतारेगी, और दूसरी चर्चा जो कल परसों से सुर्खियों में है, आपके बराबर में बैठे एमपी साहब, चर्चा है कि भी टिकट यहाँ पे आ रहा है। देखो भाई, व्यक्ति का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अब के शायद अल्पसंख्यक समुदाय का आदमी वहाँ चुनाव लड़ेगा। अब कादिर भाई लड़े तो बढ़िया बात है, मजबूत आदमी, इसमें क्या दो राय है। अब अलीम भाई लड़े हैं बढ़िया है, अंसार भाई लड़े बढ़िया है, और ये तो एमपी रहे, एमएलए रहे, सशक्त आदमी है। ये तय करना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है। हाँ, ये मुझे संभावना लगती है कि शायद मीरापुर से अल्पसंख्यक समुदाय का कैंडिडेट चुनाव लड़े, संभावना लग रही है मुझे। और जो चर्चा आ रही है कि भाई एमपी साहब के यहीं विधानसभा का टिकट आने जा रहा है, और अगर हमारे छोटे भाई हैं कादिर भाई, हमें तो खुशी होगी। अगर कादिर भाई को टिकट होता है तो हमें खुशी होगी, लेकिन ये तय करना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है, मुझे नहीं। उन्होंने कहा कि इनका टिकट हो रहा मेरा काम नहीं है, ना मेरी जानकारी में है। हाँ, जो आप बता रहे हैं अगर इनका टिकट है तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं। हाँ, ये उम्मीद लगती है कि शायद अल्पसंख्यक समुदाय का ही कैंडिडेट चुनाव संभवतः मीरापुर से लड़े। पिछड़ा भी लड़ सकता है, अति पिछड़ा भी, लेकिन ज़्यादा संभावना, मेरी निजी राय है ये, शायद हमारा अल्पसंख्यक समुदाय से ही कैंडिडेट वहाँ आवेगा। और कादिर भाई आज अच्छी बात है, मजबूत कैंडिडेट है। ये तो एमपी साहब मुबारकबाद मिलनी शुरू होगी आपको अभी से। भैया मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो अपने राष्ट्रीय नेताजी का आदेश और निर्देश मानूंगा, किसी को लड़ाए, वे किसी को लड़ाए, मेरी उसी में सहमति है। अच्छा, ये बता दो, एमपी साहब खुद आ रहे हैं मैदान में या भतीजे को ला रहे हैं हमारे, तो बता दो। नहीं नहीं, उसका तो कभी कोई रोल ही नहीं, कहीं भी कुछ रोल नहीं उनका। नेताजी का रोल है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अखिलेश जी का, जो जिसे चाहेंगे उसे, चाहे बैकवर्ड में पाल को लड़ा दें, सैनिक को लड़ा दें, कश्यप को, सैनिक को, गुजर को, जिसे भी है। बाहर के पे हमारी सबकी ऐतराज है। बाहर पे तो पूरी पार्टी ये कह रही है बाहर का कैंडिडेट नहीं लड़ेगा, लड़ेगा मुजफ्फरनगर का, कोई भी लड़े, बस ये है। मेरठ रोड पे एमडीए के सामने राणा निवास है, उसमें दे दो टिकट। नहीं, राणा निवास एमडीए तो बाद में हुआ, पहले राणा हाउस है। एमडीए तो बाद में आया, पहले राणा हाउस है ना जी। एमडीए राणा हाउस के सामने लेके आने जा रही है क्या घर में? देखिए, तो ऊपर वाले को पता है, सब चीज़ का ऊपर वाले को पता है। मुझे तो यह है, मैं अपने नेता का आदेश का पालन करूँगा, चाहे जिससे लड़ा है जी। तो पार्टी की पूरी तैयारी है, और आप पीछे देखोगे तो एक कैंडिडेट संभावित, हम तो यहीं बुला रहे थे, आए नहीं सैनी जी हैं? तो ये तो त्यागी जी कह रहे हैं भाई संभावना है, कंफर्म तो कर नहीं रहे कि भाई अल्पसंख्यकों में जा ले टिकट। क्या पूछना चाह रहे बताइए। अरे उस संभावना पे मोहर मार दो जो त्यागी जी बता रहे। 19 तारीख में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मीटिंग ली थी। मीटिंग में काफ़ी दावेदार थे, लेकिन जब मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अति पिछड़ा जो है इस बार जिसे भी हम टिकट देंगे, अति पिछड़ा उसका सहयोग करेगा। तो संभावित जो लगता है, उनकी बातों से लगता है कि वे मुस्लिम को टिकट देंगे। और जो जिला मुजफ्फरनगर में हलचल है, वो सबसे ज़्यादा हलचल अगर किसी के नाम पर है तो कादिर राणा के नाम पर है। आज कादिर राणा हाउस में लगभग 400 लोग जो समाजवादी पार्टी की सोच विचारधारा से जुड़े हुए वरिष्ठ जिम्मेदार व्यक्ति थे, वो आज यहाँ पर उपस्थित थे। और हलचल में जब किसी का नाम चल पड़ता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी वहाँ की सहानुभूति को बटोरते हुए, देखते हुए, लोगों की जन भावनाओं को देखते हुए उसे जिताऊ टिकट देने का प्रयास करते हैं। और मुस्लिमों में यदि टिकट होता है तो कादिर राणा सबसे मजबूत दावेदारी में हैं, और चुनाव की जीत में भी निश्चित हैं। सभी लोग सहयोग करेंगे। जैसो मैंने आज यहाँ पर 400 लोगों को, सभी समुदाय के लोगों को देखा, वास्तविकता ही तन मन धन से कादिर राणा को चुनाव लड़ाने का मन बनाए हुए हैं। तो सिर्फ मोहर लगना बाकी है शायद। बड़े नेता तो बच गए, लेकिन बच्ची सैनी जी ने खुल के ही बोल दिया मुस्लिम समाज के कैंडिडेट को
टिकट मिलने जा रहा है मुजफ्फरनगर में, और उनमें भी बच्ची सैनी जी कह रहे हैं कि भाई कादिर राणा जी का टिकट, उनकी दावेदारी सबसे मजबूत है।